हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं तो इस चैनल से आपको पढ़ाने वाला हूँ द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो कि बिहाइव का हमारा चैप्टर 2 है। फ्रेंड्स, बिहाइव का चैप्टर 2 है, याद रखिएगा। उसका पार्ट 2 हम देख रहे हैं। पार्ट 1 हमने देख लिया है, एवलिन ग्लैनी वाला पार्ट 1 हमने देख लिया है। वो अगर आपने नहीं देखा हो तो जल्दी जाओ, पहली वीडियो ये भी होगी, ये दूसरी वीडियो हमारी, मतलब हम जो अपलोड कर रहे हैं, हमारी 70+ वीडियोस अभी हो चुकी हैं। 100 वीडियोस भी मैं जल्द से जल्द इसी महीने या फिर अगले महीने तक कर दूंगा। 100 वीडियोस हमारी अपलोड होने वाली है, तो इट बिगर थिंग फॉर अस, एंजॉय। ओके, तो पार्ट 2 अब हम देख लेते हैं। चैप्टर 2 का पार्ट 2, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की सहनाई, गूंज उठी सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ऐसा नाम नहीं है, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की सहनाई। ये मेरा फेवरेट जाओ शाहरुख खान जाव क्या कहते हैं इसको, मैं भूल ही गया इसका नाम क्या इनका नाम क्या था, इसका नहीं भैया, बहुत बड़े तबला वाले हैं ये। क्या नाम था? हाँ, एकदम से मैं भूल गया, मतलब कि ऐसे ही जे से कुछ नाम था। तो चलो भाई लोग, टाइम पास नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a music instrument called pungi in the royal residence for it had a shri unpleasant sound. देखो क्या हुआ, एम्प्रर औरंगजेब ने बैन कर दिया पुंगी को बजाना। अब पुंगी कभी भी नहीं बजेगी, उसने ऐसे बैन कर दिया। और क्योंकि इससे जो बिल्कुल फटी सी गंदी आवाज़ आती थी ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं थी उसको, तो औरंगजेब ने पुंगी को बजाना बंद कर दिया। पुंगी बिकॉज द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइस मेकर। और पुंगी को अब वो भी कहने लगे थे, जैसे आप बहुत हल्ला मचा रहे हो, तो जैसे कि मैं अभी हल्ला मचा रहा हूँ, ऐसे मैं हल्ला नहीं मचा रहा हूँ, थोड़ी सा नॉइस है अब मेरे घर में, पर कोई बात नहीं, अगर आपको नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो पुंगी जो थी ना, वो नॉइस मेकर थी, मतलब कि अगर कोई नॉइस मेकर है उसे हम पुंगी भी कह सकते हैं, ऐसा सिनोनिम बन गया था। Few had through that it would one day we received और एक दिन किसी ने चाहा कि आप पुंगी को यार बदलना है यार। A woman of a family of a professional musicians who had assessed the royal palace decided to improve the total tonal quality of the पुंगी। तो क्या हुआ, एक जन ने चाहा, एक भवन फैमिली से एक मीन्स म्यूजिशियन था, उसने सोचा कि यार पुंगी को जो है ना बदल कर रख देंगे हम। ही चॉइस अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो streams that was a longer and broader that then the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were निकली। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि एक जन ने चाहा कि अब पुंगी को यार बदल कर रख देंगे हम, पुंगी के जैसे एक अच्छा सा वो हम करेंगे, मतलब उसकी आवाज़ जो है ना अच्छी निकलेगी। तो क्या हुआ, उसने एक पाइप सिलेक्ट किया और उस पाइप में 7 छेद कर दिए, फिर कुछ छेद को पकड़ा, कुछ छेद को दबाया, ऐसे कर करके उसने जब उसको बजाया तो बहुत ही अच्छी मेलोडियस साउंड निकली, प्रोड्यूस हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और मतलब कि वहाँ पे रॉयल में, मतलब राजा के पास उसको बजाया और सारे लोग इम्प्रेस हो गए। दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, हैड टू गिवन अ फ्यू नेम एज द स्टोरी गोज। अब देखो भाई, ये पुंगी से बिल्कुल अलग थी, दैट्स वाई इसका कुछ नया नाम होना चाहिए। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन दिस शाह चैम्बर्स, तो ये शाह के चैम्बर पे पहली बार बजाई गई थी, एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और नाई के द्वारा प्ले करी गई थी, इसलिए उसका नाम सहनाई पड़ गया। इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड दी सहनाई। ठीक है, नाई कौन सा, बाबा को कहते हैं, नाई कहते हैं ना, जाओ नाई के कहाँ से बाल कटवाया, और कुछ लोग बाबा कहते हैं और कुछ लोग नौआ कहते हैं। ओके, तो चलो भाई लोग आगे देखते हैं। अब आपको ये पता चल गया, ये क्वेश्चन आएगा कि सहनाई नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अब सहनाई नाम ऐसे पड़ा बिकॉज ये पहली बार बजाई गई थी शाह के चैम्बर में और एक नाई ने बजाई थी, दैट्स वाई हम इसका सम करेंगे तो सहनाई बन जाएगा। पुंगी कुछ ऐसी दिखती थी जिससे हम सांप नागिन को नचाते हैं, और ये सहनाई जो कि आप देखते होगे, अधिकतर आपने देखी ही होगी। सहनाई नहीं देखी यार तुमने, यार कैसे आदमी हो। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर द रीजन्स इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल
कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो क्या हुआ भाई, ये जो साउंड था इसको बहुत ही ज़्यादा लकी मानने लगे। लकी मतलब कि बहुत ज़्यादा लकी, और इसलिए इसका रीज़न है कि ये टेम्पल में बजाया जाता है, और मीन्स इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि इसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। मतलब कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में इसे छोड़ा ही नहीं जा सकता, कि इसलिए बोलते हैं ना नो 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 नो, ये शहनाई है जो कि शादी की ट्यून बन चुकी है। ओके, मजाक। ओके, पोपटलाल की रिंगटोन में आप सबने ये सब सुना होगा। ओके, in the past the Sehnai in the past the Sehnai was part of the Nubat or traditional ensemble of 9 instruments found at a royal court. Till recently it was used only in a temple and wedding. The credit of for bringing this instrument onto the classical stage goes to बिस्मिल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। और मीन्स ये शहनाई इतनी ज़्यादा फेमस हुई, ये रॉयल कोर्ट में बजाते थे, और अब तो ये टेम्पल्स और वेडिंग बस में ही बजाते हैं, और वेडिंग में तो बिल्कुल बजाते हैं नॉर्थ इंडियंस की। हमारे कहाँ ये सब नहीं होता, हमारे कहाँ तो बैंड बजाते हैं ठिक ठिक ठिक। ओके, तो हमारे कहाँ ये पुंगी पुंगी क्या कहते हैं इसको, शहनाई वहनाई नहीं बजाते। ओके, ऑलराइट। तो इसको मतलब कि और ज़्यादा फेमस किसने किया था, उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने, जो कि बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते थे। तो एक स्टोरी हमारी ये हो गई शहनाई वाली। अब दूसरी स्टोरी अब हम पढ़ेंगे बिस्मिल्ला खान की। बिस्मिल्ला खान क्या होते हैं, ठीक है। मैं ऐसे आपको पार्ट्स में अगर आप लिखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pound in the ancient state of Dhumar in बिहार। तो 5 साल का बिस्मिल्ला खान गिल्ली डंडा खेला करते थे कहाँ पास, मीन्स पौंड में, नदी के पास, तालाब के पास, डुमरौन बिहार में, ठीक है। ही वुड रेगुलरली गो दी नियर बाई बिहारजी टेम्पल, बिहारजी टेम्पल में वो जाते थे, और भोजपुरी गाना जिसे हम चैटा जो भी नाम हो उसका, मतलब कि भोजपुरी एक गाना भी गाते थे। और एक बार उनको मीन्स एक जन को बहुत अच्छा वो गाना लगा, कौन को, राजा को, एक महाराजा को बहुत अच्छा लगा, लोकल महाराजा को। तो उन्होंने उसको गिफ्ट किया 1.25 kg का लड्डू, प्राइस पे उसको दिया। मतलब कि आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा वो, 1 किलो का लड्डू, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, पर लोकल महाराजा ने उसको गिफ्ट किया था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और उसको 80 साल हो गए थे। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न अवार्ड। और फिर उस लड़के ने इतनी ज़्यादा तरक्की करी, इतनी ज़्यादा हाइट को छुआ कि अब उसको जो एक मोस्ट फेमस और हाईएस्ट सिविलियन मतलब कि एक नागरिक का सबसे उच्च नागरिक का जो अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड, उसे वो मिल गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बिस्मिल्ला खान के थोड़ी बारे में। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960 में, ये बिल्कुल आप याद रख लो कि का उसका जन्म हुआ 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्ला खान जी का जन्म हुआ। बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, और वो वेल नोन फैमिली, म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे, बिहार की। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज दी शहनाई नवाज, और ये शहनाई के नवाब थे रौसल बख्श खान ऑफ दी भोजपुर किंग कोर्ट, और ये भोजपुर किंग कोर्ट के बिल्कुल नवाब थे, वहाँ पास बजाते थे। His father, Pegambar Bucks, and other paternal ancestors were also great शहनाई प्लेयर्स, और इसके पूरे घर वाले एक से एक ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। The young boy took to music early in life, और ये यंग बॉय जो था इसने पूरी बचपन से ही अपनी लाइफ में म्यूजिक में ही डाल दी थी। At the age of 3 when her mother took him to the मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, और जब वो बनारस में गए थे अपने अंकल कहाँ, बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस दी शहनाई, और जब उसने देखा कि उसके अंकल जो है वो शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पनिंग, मतलब कि कंपनी देना चालू कर दिया अपने अंकल के साथ, अली बख्श टू दी विष्णु टेम्पल, और अली बख्श जो उसके अंकल का नाम था वो विष्णु टेम्पल पे बजाया करते थे बनारस के। वेयर बख्श वॉज
एम्प्लॉयड टू प्ले दी शहनाई, और वो एम्प्लॉय थे शहनाई वहाँ पास परमानेंट बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले दी शहनाई एंड बिस्मिल्ला खान वुड sit captivated for hours or on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing through the day for year to come. The temple of Balaji and Magla Maya and the banks of the Ganga, because of young appreciant favorites hunts, were ही कोड प्रैक्टिस इन अ सॉलिटेड। और ऐसे ही ये कंपनी देते लेसन सीख गया, और वो धीरे धीरे सीख गया कि कैसे अली बख्श जो उसके अंकल थे, बिस्मिल्लाह खान ने भी उनकी शहनाई देखते देखते वो कैसे बजाते हैं वो भी अच्छे से सीख गया, और वो भी बहुत सी अच्छी फेमस जगह बजाने लगा। फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ जस्ट अ सेकेंड टेम्पल ऑफ बालाजी, हाँ ये हम देख चुके कि वो मैया घाट मागला मैया घाट पास मतलब वो उनके टेम्पल पे भी बजाने लगा बालाजी में। और द फ्लोइंग वाटर ऑफ वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और फिर उसके बाद वो शहनाई वहाँ सर बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied with uncle of the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fiaz Khan patted the young boy back and said work hard and you shall make it। और उसके बाद 14 साल का बिस्मिल्लाह जो था वो इलाहाबाद गया था म्यूज़िक बजाने, और एक का जो अंकल थे उन्होंने उस्ताद फियाज खान ने देखा उसको, और उससे बोलते हैं कि वर्क हार्ड, तुम ये कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा बजाते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो in Lucknow in 1938 come Bismillah big break. He soon become an often hard शहनाई प्लेयर्स ऑन रेडियो, और फिर वो रेडियो में बहुत बड़ा शहनाई प्लेयर बन गया, वो बहुत अच्छी शहनाई बजाया करता था और रेडियो में वो फेमस हो गया। व्हेन इंडिया gained independence on 15 August 1947 बिस्मिल्लाह खान becomes the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और मतलब कि इंडिया के बिस्मिल्लाह खान जो 15 अगस्त 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब बिस्मिल्लाह खान ने ही पहली बार वो शहनाई बजाई थी, मतलब कि उसकी ओपनिंग मतलब कि प्रोग्राम की ओपनिंग बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाकर करी थी। ही प्राउड हिज हार्ट आउट इनटू अ Rag Kafi from the Red Fort on audience, which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst with a destiny speech। और मतलब कि रेड फोर्ट में बजाई थी नेशन के मतलब कि नेशन के दिन जब हमारा आज़ाद हुआ था, तो शहनाई बजाई थी। राग काफ़ी का नाम आपने सुना होगा, अगर आप म्यूज़िक से थोड़ा सा भी जुड़े होंगे तो राग काफ़ी का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। मैं जुड़ा हूँ, मैं तबला बजाता हूँ, दैट्स वाई आई नो। ओके, तो रेड फोर्ट में बजाया था, ऑडियंस के सामने बजाया था, और जवाहरलाल नेहरू की डेस्टिनी स्पीच जो होनी थी उससे पहले उन्होंने शहनाई बजाई थी पूरे रेड फोर्ट में, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। और ये काफ़ी अच्छी स्पीच है, अगर आप सुनना चाहें तो यूट्यूब में जवाहरलाल नेहरू की डेस्टिनी स्पीच सुन सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी memorable performance both India and abroad। his first हाँ, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खान जो थे मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छी मेमोरियल जो कि हम कभी भूल नहीं सकते एक सी एक परफॉर्मेंस दी थी, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, विदेशों में भी। और हिज फर्स्ट ट्रिप अवॉर्ड नहीं अब्रॉड वॉज अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन बाय द मिस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम priceless पेरिजन्स कार्पेट एंड अदर सोवेनिर्स। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि मतलब कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडिया और अवार्ड दोनों एब्रॉड दोनों में। और पहले एब्रॉड का ट्रिप उनका था अफगानिस्तान, वो गए थे, किंग जाहिर ने उनको बुलाया था, जाहिर शाह ने, और उनको गिफ्ट दिया था
फ्रिजियन कारपेट, एक अच्छी मस्त वाली कारपेट उनको गिफ्ट करी थी। द किंग अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ अ बिस्मिल्ला खान म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्टा वॉज सो इम्प्रेस्ड, ओके यार, so impressed after hearing Bismillah play at festivals that he named a film। और फिल्म के एक डायरेक्टर विजय भट्टा ने भी उनको एक फिल्म दी और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे उनकी मतलब कि बजाने से, क्या कहते हैं इसको अपन, अब भूल जाता हूँ बार बार, शहनाई। आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई बिस्मिल्ला खान की, उनको पिक्चर में काम भी मिला। गूंज उठी शहनाई नामक एक पिक्चर आई थी जो कि सुपर हिट गई थी। आई डोंट नो, मैंने तो देखी नहीं, ऐसे लिखा है यहाँ पास। ओके, तो गूंज उठी शहनाई उनकी निकली थी फिल्म जो कि काफ़ी हिट गई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान कंपोजिशंस, और एक और दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया एक पिक्चर निकली थी जिसमें उन्होंने बजाया था, मतलब कि बीच में गाना ना में बजाया होगा। तो बिस्मिल्ला खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक व लिमिटेड टू विजय भट्टा के साथ, और गूंज उठी शहनाई और बिस्मिल्ला ये विक्रम श्रीनिवास कंडा वेंटर के साथ है, जो कि ये संधि अपना ये वाली मूवीज़ उनने कुछ 2 ही 3 मूवीज़ में काम किया है, क्योंकि उनको मूवीज़ ज़्यादा पसंद नहीं थी। अब मूवीज़ पसंद नहीं थी कि उनको मूवीज़ मिलती नहीं थी, आई डोंट नो, आई जस्ट, मजाक नहीं यार, ऐसा नहीं, वो काफ़ी फेमस थे। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। और मतलब कि वो काफ़ी अच्छा बजाते थे और पूरे मतलब वर्ल्ड में वो फेमस हो गए थे, उनकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही थी। अवार्ड एंड recognitions come thick and fast. Bismillah Khan becomes the first Indian to be invented to perform the prestigious, मतलब कि इनको अवार्ड भी मिला था। और ये एक अच्छे, बिस्मिल्ला खान एक फर्स्ट इंडियन के ऐसे इन्वेंटेड परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लेनोक्लिन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहली बार रिप्रेजेंट किया था अमेरिका में किसी पहले इंडियन ने, ठीक है। ही ऑल्सो टोक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन द मॉन्ट्रियल, इन द Cannes Art Festival and in the Oscar Trade Fair, so well known did be become internationally that auditoriums in a Thera was named after him, Thera Mosque's उस्ताद बिस्मिल्ला खान। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, एक से एक इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इन्होंने दी जिसके मैंने आपको नाम अभी ऊपर बताए थे। नेशनल अवार्ड लाइक दी पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और ये 3 अवार्ड फेमस एकदम नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिल चुके हैं। इट्स बिग अपॉर्चुनिटी। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India highest civilian award, the भारत रत्न अवार्ड में 2001 में उनको हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड था वो मिल गया था, विद दी coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children's music. This is Hindustan richest traditional event that the West is now coming to learn our music. और उन्होंने बोला कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं, क्योंकि ये रिचेस्ट ट्रेडिशन है हिंदुस्तान का, और ये मतलब कि म्यूज़िक सीखना अपने आप में गौरव की बात है। इन स्पिरिट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड द एग्जीक्यूटिवली फाउंड इन बरसान एंड ड्यूमा। हाँ, तो मुझे समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, एक उनका मतलब कि एक स्टूडेंट भी था जो कि बोल रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे और सब लोग इनकी कोचिंग खुलवाना चाहते थे, क्योंकि इनके नाम से ही कोचिंग चलने लगती थी। और
वो अपने देश को छोड़ना नहीं चाहते थे। स्टूडेंट जो कि मैंने आपको बताया कि वो खुलवाना चाहता था यूएसए में, और उसने प्रॉमिस भी किया था कि एक सा हूबहू एटमॉस्फेयर वहाँ पे बनारस का जो एटमॉस्फेयर है वो यूएसए में बना देंगे। पर खान साहब ने उससे पूछा क्या तुम रिवर गंगा को भी वहाँ पास ट्रांसपोर्ट कर दोगे, एज वेल एज जैसे ही वो है वैसे ही गंगा की जो गंगा माता जो हमारी है उसको वैसे ही ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसपोर्ट कर दोगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड, तो वो थोड़ी ना कर पाएगा भाई। तो later remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep hearing to see हिंदुस्तान। और जब भी वो कहीं और रहता है तो उसको बहुत याद आती है अपने हिंदुस्तान की, अपने बनारस की, जहाँ पास वो रहता है, और वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। ओके, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Mahata of a Dumoran, डुमरोहन। ठीक है, तो जब भी वो बनारस में रहता है तो उसको डुमरोहन की याद आती है, और जब भी वो डुमरोहन में रहता है तो उसको बनारस की याद आती है। पर अभी भी वो अगर फॉरेन कंट्री में रहता है तो उसको अपने बनारस की, अपने हिंदुस्तान की याद आती है, इसलिए वो कहीं जाना नहीं चाहता। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई फ्रेंड्स, अब यही तो बचा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ a perfect examples of a rich cultural heritage of India। और उसका एग्जाम्पल, बिस्मिल्लाह खान का एग्जाम्पल एक रिच, एक कल्चरल हेरिटेज का एग्जाम्पल है। वन दैट effortlessly accept that a develop devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai on every मॉर्निंग एट दी काशी विश्वनाथ टेम्पल। और वो मुसलमान होने के बावजूद भी, फेमस होने के बाद भी, वो उस टेम्पल पे काशी विष्णु जी के मतलब का टेम्पल पे वो हमेशा बजाते थे, मतलब कि मुसलमान होने के बाद भी। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही पार्ट्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफ़ी इंस्पायरिंग लगे। तो अगर आपको भी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इससे मेरा क्या संबंध है, ऐसा नहीं भाई, अच्छा पढ़ाया हूँ ना मैं यार। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।